हैं जो 100 योजन सागर को पार कर जाएगा और मति बुद्धि में भी बलवान में बल भी हो, बुद्धिमान में भी हो, मति में भी आगर हो, वही जो ही समुद्र को पार कर सकता है। संपाति जी ने बना दिया। कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 50, कोई कहता है 60। जामवंत जी ने कहा कि 90 भी जाओगे तो भी डूब के मर जाओगे, 100 योजन पार जाना है। अंगद जी ने कहा कि अंगद का ही जाओ माया पार, जामवंत से अंगद जी कह सकते हैं, कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने में संशय है। अब इसमें गुण तत्व कई छिपे हुए हैं, कई कारण है ना आने का। जो जा सकता है वो आ भी सकता है, लेकिन बचपन में ही अहिरावण से इनका जो है शत्रुता हो गई थी और अहिरावण इनको मार देता अगर अंगद जी जाते। एक कारण ये भी इसलिए करें, जाने में तो मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। और उसके बाद में पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के समान जो है बल भी है, बुद्धि और विवेक और विज्ञान के निधान है। भगवान श्री हनुमान जी के तैयार हुए तो कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई। सबको गाइए साथ में, बहुत प्रिय चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए दास दुख माई, जो नहीं होए दास दुख माई, जो नहीं होए दास दुख माई। कवन सुकाज कठिन जग माई। हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं जामवंत, और प्रशंसा सुन करके राम काज लगी तभय अवतारा, तो तय भयो पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वत के समान जो है शरीर कर लिए, मानो लगता है मस्तक गगन को छू रहा हो और हनुमान जी का चरण जो है पाताल में। और वहाँ से फिर जो है गर्जना करते हुए जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मुनियों ने, गोस्वामी जी कहते हैं, यतना करो तात तुम जाई, सीता देव का हो शुक्रिया। अतने आज्ञा मिला था तो केवल जो है सीता जी की सुध ला करके और उनको बता देना है बस। हनुमान जी अब जो है समुद्र में नभमंडल से आगे चल रहे हैं। तो हनुमान दे भरसा को रुपीन प्रणाम, राम काज के बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत जो है, ये मैनाक पर्वत जानते हो कौन है? ये माँ पार्वती के भाई हैं मैनाक। मैनाक पर्वत को लगा कि कौन आ रहे हैं, हमारे भोले बाबा के अवतार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए इनको विश्राम देने के लिए हम चले जाएं। हनुमान जी ने कहा नहीं, विश्राम जब तक राम का कार्य नहीं तब विश्राम कहाँ। विश्राम ना लेकर के प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सुरसा नाम की एक राक्षसी आती है। सुरसा, सुरस मतलब हो गया देवता, सा मतलब जैसी। सुरसा नाम अहिन के माता, ये जो है सर्पों की माँ है। तो जो जन भारी देहि वदन पधारा, जो जन भारी देहि वदन पधारा, कभी तनु कीन दुपुर विधारा, कभी तनु कीन दुपुर विधारा। अजोरा जो जन भुगता भयो, ये तोरा से भगवान तुझी बाचित भयो। जन जन सुरता वदन जन
भगवान ने श्री हनुमान जी ने जानते हो क्या किया, जैसे जैसे सुरसा जो है बदन को अपने बड़ा कर रही है, वैसे ही भगवान दूना शुरू वो जो कि भी 4 वो 8 के 10 20 30 40 ऐसे बढ़ते हुए दूना करते हुए जब 100 योजन का मुख हो गया उसका, तब श्री हनुमान जी लघु रूप धारण करके मुख में गए और जा करके और फिर उसके बाद में बाहर आ जाते हैं और आ करके प्रणाम करके कहते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ। माँ क्यों कहा? क्योंकि उनके जा करके उधर में प्रवेश कर गए। अब आगे बढ़ते हैं, कहती है मैं देवताओं के कहने पर आई थी परीक्षण करने, मैंने परीक्षण कर लिया, आशीर्वाद दिया और उसके बाद में राम काज सब करी हम तुम फल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सोहर से चले हनुमान। हनुमान जी अब जो है आगे जाते हैं, सिंह का नाम की एक और मिलती है राक्षसी, और उसके बाद में फिर अब लंका में करते हैं। त्रिकूट पर्वत पर पहुंच करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पर जो है काल को ही बैठा रखा था हनुमान ने कि कोई आए ना, रावण काल का ड्यूटी लगा रखी थी वहाँ पर। हनुमान जी जैसे पहुँचते हैं वैसे काल आता है और हनुमान जी अपनी जो है काल को भी अपने मुख में दबा लेते हैं और चिल्लाता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो। हनुमान जी कहते हैं कि छोड़ूंगा जब जब एक शर्त होगी। क्या? आज जिसको कहूँगा उसको उठा लेना बस। और हनुमान जी फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद में मस्तक समान रूप कपिधारी, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो मेरे नरहरि, लंका ही चलो मेरे नरहरि, नाम लंकने कपि होगा चलित मोहि निकटारी, होगा चलित मोहि निकटारी, राम रावण ही ब्रह्म भगवान ने जो है मस्तक समान रूप धर करके और चलने से। मस्तक का 2 रूप है। मस्तक का मतलब होता है बिल्ली के बच्चे को मस्तक कहते हैं। बिल्ली के बच्चे जैसा आकृति बना करके हनुमान जी और संध्या के समय में जब लंकिनी दरवाजे पे दिया रखा जाता है उसी समय प्रवेश कर गए। जैसे ही राम देखा वैसे तुरंत जो है श्री हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और जैसे मारा विकल हो से कवि के मारे तब जाने उन्हें सचल समझाए। जब व्याकुलता आ गई वो जान गई अपनी चरों का संहार आ गया है। और उसके बाद में लंकनी ने हनुमान जी को अनुमति दे दी। जानते हो ऑर्डर दे दिया कि अब जाओ तुम। जैसे बॉर्डर पे वो नहीं टोल वाले रहते हैं उसी प्रकार से अनुमति दे दी, जाओ। अब हनुमान जी ने तो प्रसादी दे दिया तो क्यों नहीं मिलेगा। तो प्रवेश नगर के जय सबका आशीर्वाद मिला लंकनी का। श्री हनुमान जी ने छोटा स्वरूप लेके पूरी लंका में देखने गए, कहीं नहीं मिला। रावण की गए वो जो है मदिरा पी करके सोया हुआ था। फिर विभीषण का एक जगह देखा चौथे पैर में। भगवान देखते हैं मंदिर कहाँ भी बना हुआ। रामायुध हमके दिगरे शोभा बरन न जाए। राम जी के धनुष बाण की प्रति को विभीषण जी अपने कुटी के दीवार पर लगाए हुए थे। और जो है जैसे ही राम राम किया जान गए कि कोई संत आ गया है। विभीषण जी मिलते हैं और जो है
माँ जानकी से मिलने की युक्ति बताते हैं। और जो है फिर हनुमान जी जा करके माँ जानकी से मिलते हैं और मिल करके सारी कथा को बताते हैं। बहुत विचित्र वर्णन है। उसके बाद में तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन मुकुलक मन मगन सुमिरे गुण गाम। सारी कथा कह करके और जो है श्री हनुमान जी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। माँ सीता का सुध ला करके अब जो है हनुमान जी विभिन्न प्रकार के राक्षसों का विनाश करके उसके बाद में रामादल में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर शरणागति की बहुत बड़ी कथा है। तैयारी करते हैं राम जी कि बिनहि न मानत जलधि जल गए 3 दिन भी, बोले राम सकोपि तब भय बिन होई न प्रीत। समस्त रामादल को साज करके राम जी जो है सागर के तट पर जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, 3 दिन तक नहीं मानते हैं, बाण का अनुसंधान करते हैं। तब जो है समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जो है आपके इसमें नल और नील जो हैं इनके द्वारा जो है ये साक्षात विश्वकर्मा के अवतार हैं। इनके द्वारा जो पत्थर रखा जाएगा तो तैरेगा, डूबेगा नहीं हमारे समुद्र में। आप ला करके उनसे जो है राम सेतु का निर्माण हुआ। और उसके बाद में पूरी रामादल की सेना, राम जी की सेना जाकर के लंका में प्रवेश करती है। तो निज भवन गए नौ सिंधु श्री रघुमते है मत भाय हो, ये चरित कलिमल हरण जथा मत दात सुख भवन संशय समान दमन, विशाल रघुपति गुण गणात सकल आस परवश गावै, सुनि संतन निश्चर निकर मरण विधनाना, रघुपति रावण समर। अब आगे जो है लंका कांड की कथा है। तो युद्ध हो तो ज्यादा गाना वाना नहीं चाहिए। हम जिस भाव में रहे उस भाव में। कागभूरी जी महाराज भी थोड़ा सही गाते हैं। किसे तो बांधे का बिसेन जिम, उतरी सागर पार, और गौ बसीठिन वीर वर, जय विधवाली कुमारी। निश्चर की से लड़ाई वर्णिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घनाद कर बल पौरुष संहार। निश्चर निकर वरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। बस 5 मिनट लंका कांड की कथा 2 मिनट की है। युद्ध नहीं गाना चाहिए। अब जो है आगे तो मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई। जय मग चलन मोहि भाई, मग चलन मोहि भाई, जय मग चलन मोहि भाई। जिस प्रकार ने हमारे श्रेष्ठ ने, संतों ने भगवान के कीर्ति का गुणगान किया है, उसी पद्धति पे गुणगान करना चाहिए। और फिर भगवान आगे जाते हैं, योजना बनती है, 4 द्वार है, 4 टोली बनाई गई। युद्ध होता है। पहले दिन युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन के युद्ध में श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगता है। ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा। और उसके बाद में लक्ष्मण जी जब शक्ति से प्रभावित हुए और सतो जगमोह सखानी साचर देते, लक्ष्मण हनहि मस महादेते। ये तो भगवान जी उनको सुनाना चाहते थे। लक्ष्मण जी को कोई शक्ति उक्ति नहीं लगना। तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण का वध करते हैं भगवान। और अब चौथे दिन के युद्ध में मेघनाथ को गति दे देते हैं। 5वें दिन के युद्ध चलता है जो, तो राम जी 2 बार रावण के सर को, भुजाओं को काट के अलग करते हैं और कटता है, तुरंत जोड़ जाता है। उसके बाद में रात्रि में त्रिजटा पूछती है, किससे?
कि जो है माँ ने पूछा त्रिजटा से कि ये बताओ रावण मरता क्यों नहीं। तो रावण जो था ना वो माँ को अपने हृदय में निवास कर रखा था। सीता जी के हमेशा ही स्मरण में बनी रहती थी सीता जी, और सीता जी के हृदय में राम जी स्मरण करते थे। अब अगर राम जी रावण को मार दें तो माँ सीता को जो है समाप्त होना था, और सीता जी के हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में पूरी सृष्टि। तो अगर मार देते हैं राम जी बाण तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इस कारण से अगले दिन युद्ध में जो है भगवान ने एक बाण का जो है संघान किया, और जो है विभीषण ने बताया कि इसके नाभि मंडल में जो है अमृत है, जब नाभि में बाण लगेगा तब रावण मरेगा। भगवान ने जो है एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया जिसने जो है एक ही बाण में 20 भुजाएं कट गई, 10 शीश, 31 बाण एक साथ में राम जी का निकला, और एक जा करके जैसे ही 30 बाण लगे उसकी स्मृति भूल गई, और जा करके जैसे ही लगता है मरते मरते भी हाँ राम मैं तुम्हें मार दूंगा, मरते मरते राम निकल जाता है, और जैसे निकल जाता है वैसे ही उसको जो है गति मिल जाती है। और गति दे करके भगवान जो है अब विभीषण जो है सभी देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं, इंद्र जो है अमृत की वर्षा करते हैं। जो वानर भालू जो है मूर्छित हुए थे, विफल हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पुनः जीवित हो जाते हैं, और विभीषण जी को राज्य दे करके वहाँ का विभीषण कहते हैं कि प्रभु ये बताओ जो अधर्म से कमाया हुआ धन है इसका हम क्या करें। विभीषण जी को कहते हैं राम जी कि ये सब लुटा दो, और जो है लुटा करके गगन उसके जो पुष्पक विमान पे चढ़ करके वहां से समस्त जो है जितना भी पाप से कमाई हुई संपत्ति थी पूरा खजाना लुटा देते हैं विभीषण जी। और उसके बाद में क्या करते हैं, वानर भालू का स्वभाव ही ऐसा, वो सब लूट करके जो कान में पहनने वाला है उसको नाक में, जो हाथ में पहनने वाला है उसको सर पे, और ऐसे ऐसे पहन करके उसके बाद में प्रभु के पास में आते हैं, कहते हैं प्रभु बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ। कह रहे तुम बहुत अच्छे लग रहा हो, जाओ आनंद से विचरण करो, भयहीन रहो, आज से तुम्हें कोई भय नहीं है। उसके बाद में राम जी गोस्वामी जी कहते हैं 10 युद्धपतियों के साथ में आगे जो है विमान को भेज करके 10 युद्धपतियों के साथ में जो आए थे सुध लेने के लिए, कौन, विभीषण, हनुमान जी, जामवंत, अंगद, गौ गवार, नल नील और जो है दुविध महेंद्र, ऐसे जो है सब पुष्पक विमान में बैठ करके और चल दिए। तो चलत विमान को लाल होई, ये चलत विमान को लाल होई, चलत विमान को लाल होई, वो चलत विमान को लाल होई, चलत विमान करते हुए उसके बाद में विमान चलती। ये चौपाई जो है इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। गाड़ी में बैठते समय, ड्राइव करते समय, यात्रा करते समय इसको हम अगर पढ़ लेंगे तो भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सबकी कृपा एक साथ में मिल जाती है। इसको पढ़ करके तब जो है बैठना चाहिए। उसके बाद में अब जो है इधर सिंहवेरपुर होते हुए राम जी जैसे जैसे गए थे यात्रा में वैसे वैसे आ रहे हैं।
अब नजदीक श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप बन करके आए हैं कहाँ अयोध्या में। अरे बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जाए नगरिया राम जाए नगरिया, जाए नगरिया राम नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम लाए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। सबका ये बड़े भाव से ये शिवपुर नदी से सुजल सुध गावते, सीता सहिते राम प्रभु भावते, सीता सहिते अनुज प्रभु भावते। ये शिवपुर नदी से सुजल सुध गावते, सीता सहिते अनुज प्रभु भावते, सीता सहिते अनुज प्रभु भावते। ये सुनत वचन की मेरे जब दूका विचारवंत जीवन माए, अयोध्या जीवनवंत जन माए अयोध्या। भरत भैया रे भरत भैया खुद की खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। सबका ये बड़े भाव से ये मोही पर किए वचन सुनाए, उनके खबर पूरा नमन हरि गाए, उनके खबर पूरा नमन हरि गाए। ये मारुत तुत में कभी हनुमाना, नाम मोरे सुनत पानी नाना, नाम मोरे सुनत पानी नाना। आए ओरे आए आज आए प्रभु की खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। कितने लोगों को आज प्रसन्नता है, मानो तो कथा के माध्यम से आज राम जी वापस आ रहे हैं। आज राजगद्दी राम जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। कितने लोग प्रसन्न हैं? तो जब प्रसन्न होते तो करते क्या है? एक बार खड़े होकर के हमारे सेठी साहब और सेठानी तो बैठी है, निवेदन करते देखिए। आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि राम जी लंका में विजय पाकर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। आज खुशियों का ठिकाना नहीं है। हम सभी लोग घूमते हुए चलते हैं। मेरी खुशियों का राह ठिकाना, मेरी खुशियों का राह ठिकाना, मेरे जगह कोई ठिकाना, हमारी
घर राम आई है, हमारे घर राम आई है, आए हैं हमारे घर राम आई है, हमारे घर राम आई है। हरि बोल। बधाई हो। ये भाग्य मेरे जाने देखो दया हुई राम की, दया हुई राम की, दया हुई राम की। देखो ये जन्म जो मनुष्य का मिला है, जाने फिर कब मिले पता नहीं, कुत्ते बिल्ली बन जाओ। एक बार खड़े हो जाओ सभी लोग, ऐसा दिखा दो कि उषा माता मंदिर में हम सभी लोग आज प्रसन्नता पूर्वक आज विश्राम दिवस में हम सभी लोग हाजिरी लगा रहे हैं। ये भाग्य मेरे जागे देखो दया हुई राम की, दया हुई राम की, दया हुई राम की। ये भाग्य मेरे जागे देखो दया हुई राम की, दया हुई राम की। ये बड़ा ही आनंद मिला राम जी के नाम की, बड़ा ही आनंद मिला राम जी के नाम का। झूम झूमेगा वो मैं कराना, झूम झूमेगा वो मैं कराना। हमारी गली राम आई है, हमारी गली राम आई है, आए हैं हमारी गली राम आई है, हमारी गली राम आई है। जय हो।